नमस्कार दोस्तों, दिस इज एडवोकेट पवन शर्मा। आप सब मुझे विसल ब्लो राजू शर्मा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, लुधियाना से बिलोंग करता हूं मैं। एक विचार सुना और पढ़ा मैंने। आप अक्सर देखते होंगे फिल्मों में, भगवान ना करे किसी का पुलिस स्टेशन में जाना हो। पुलिस स्टेशन में क्या होता है, जो 10 नंबरी होते हैं, जहाँ जो वांटेड होते हैं उनकी फोटोज पुलिस स्टेशन में लगी होती हैं। आज के दौर में क्या हो रहा है, पिछले 10-12 दिनों से मैंने एक पोस्ट और वीडियो देख रहा था कि एक बुजुर्ग लेडी सड़क के किनारे पे उसकी मौत होगी और उसके पोता पोती, उसके रिश्तेदार, बहुत ही बड़े ऑफिसर, कोई पॉलिटिशियन, कोई ऐसे ऐसे थे। तो एक विचार मैंने पढ़ा, अगर इसी तरह से वृद्ध आश्रमों में रहने वाले जो बुजुर्ग हमारे हैं, उनके जो अमीर बच्चे हैं, जो जिनके पास टाइम नहीं है अपने माता पिता के लिए, शायद वो आसमान को फाड़ के कुछ नया कुछ हासिल करना चाहते हैं या चांद सितारों पे चढ़ के आगे उन पे राज करना चाहते हैं, उनके पास माता पिता के लिए समय नहीं है, जिनकी वजह से उनके माता पिता वृद्ध आश्रमों में रह रहे हैं। अगर वृद्ध आश्रमों के बाहर ऐसे जो डेडिकेटेड बच्चे हैं, जो आसमान को फाड़ के आगे निकलना चाहते हैं, उनकी तस्वीरें उनके मोबाइल नंबर समेत लगा दी जाएं वृद्ध आश्रमों के बाहर दीवारों पे, तो मेरे ख्याल में कुछ ही दिनों में ज़्यादातर वृद्ध आश्रम खाली से हो जाएंगे। लानत है ऐसी औलाद पे जिसके पास अपने माता पिता को समय देने के लिए नहीं है। लानत है ऐसे बच्चों पर और ऐसी सफलता पर, ऐसी दौलत पर, जिसकी वजह से अपने माता पिता को देने के लिए समय नहीं है। माँ बाप बच्चों के पैसों पे नहीं खुश होते। अब चाहे अपने माता पिता को सारी दुनिया की दौलत ला के उनके पैरों में रख के चले जाओ, लेकिन उस दौलत के बदले में अगर आप अपने माता पिता के पास रोज बैठो तो माता पिता वो सारी दुनिया की दौलत को ठुकरा देंगे और अपने बच्चों को प्यार को स्वीकार करेंगे। अरे जिन्होंने हमें ये तन दिया, ये बदन दिया, ये चमड़ी, ये खून, रक्त दिया, उनको हम क्या दे पाएंगे? सिर्फ एक भाव। जैसे परमात्मा को अपने भक्त का भाव, दिल का भाव प्यारा होता है ना, माता पिता को अपने बच्चों के दिल के भाव प्यारे होते हैं, प्यार प्यारा होता है। माता कभी सुनी है? बच्चे विदेशों में चले जा रहे हैं, वहां जाकर उनके पास समय ही नहीं है अपने माता पिता को याद करने का। इतना व्यस्त जीवन होता जा रहा है, फिर हम बोलते हैं यार वो समय नहीं रहा जब लोगों में आपस में प्यार होता था। फिर आखिर में मेरा वही सुझाव जो मैंने पढ़ा और मुझे अच्छा लगा, जैसे पुलिस स्टेशन में 10 नंबरियों के बदमाशों की या वांटेड की पिक्चर्स लगी होती है, जानी कि जो पुलिस स्टेशन में आने जाने वाला बंदा हो उसको पता लगे ये वांटेड है, ये 10 नंबरी है, या पुलिस वालों को भी पता हो भी ये तस्वीर देखकर ये बंदे को पकड़ा जा सकता है, इससे यहाँ अवेयर रहना चाहिए। इसी तरह ही वृद्ध आश्रमों के बाहर उनके अमीर बच्चे या उनके सक्सेसफुल बच्चे जिन्होंने आसमान को भी फाड़ दिया और इतनी तरक्की कर ली है, जहाँ जिनके पास समय नहीं अपने माता पिता के लिए, वो समाज को समर्पित हैं, वो समाज का ही काम करते जा रहे हैं, माता पिता की सेवा नहीं समाज की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि समाज पहले, माता पिता बाद में आता इन लोगों के लिए। अगर इनकी तस्वीरें वृद्ध आश्रमों के बाहर इनके मोबाइल समेत लगा दी जाएँ तो मेरे ख्याल में वाकया में ही वृद्ध आश्रम कुछ ही दिनों में खाली हो जाएंगे। आखिर में फिर से लानत भेजूंगा ऐसी सफलता पर कि सफल होने के बाद अपने माता पिता को समय ना दिया जा सके, ऐसी दौलत को लानत जो मिलने के बाद अपने माता पिता की सेवा के लिए और माता पिता के पास आने का समय ना मिले। भाई, गरीब रहना, अच्छा रहना, अपने माता पिता को साथ में रखना, क्योंकि माता पिता का जब आशीर्वाद होता है वो सीधा ही परमात्मा का आशीर्वाद होता है। जितने जितने आप अमीर होते जा रहे हो ना, परमात्मा के आशीर्वाद से दूर होते जा रहे हो।
धन दौलत आपके पास खूब आती जा रही है, खूब नाम चमक रहा है, दुनिया में शोहरत बढ़ रही है, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद आपसे उठ रहा है क्योंकि आप अपने माता पिता से दूर रह रहे हो। ठीक है ना? जितना माता पिता से दूर होगे परमात्मा का आशीर्वाद दूर जाता जाएगा। ये तो अपने पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है। इस जन्म में आप सक्सेसफुल हो रहे हो, यहाँ आपके पास अच्छी दौलत आ रही है, प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं, आपका नाम यश दौलत आपको अच्छी खूब मिल रही है। लेकिन जब आपके कर्मों का खाता ख़त्म हो जाएगा तो जो अब इस जन्म में जो कर्म